नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अशोकाजय एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 व्यंजकों का, बीजीय व्यंजकों का गुणा भाग जोड़ घटाना और जो आपका कोष्ठक सरलीकरण है वो आपका चैप्टर का नाम है। तो हमने बीजीय व्यंजक में कुछ बेसिक बातें सीखी थी। चर, अचर, सजातीय, विजातीय, बीजीय व्यंजक क्या होता है, पद क्या होता है, इस तरह की जितनी भी बातें थी हमने प्रीवियस जो पिछला लेक्चर था उसमें सीखा। और जोड़ना और घटाना, व्यंजकों का जोड़ना और घटाना, उसको भी हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। तो प्यारे साथियों, इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे व्यंजकों का गुणा और भाग कैसे करते हैं, और कुछ बेहतरीन 10 से 12 सवाल ऐसे बेहतरीन सवाल लिए हैं जो आपके पिछले बीटीसी डीएलएड में पूछे हुए सवाल होंगे, उनको भी साथ ही साथ हम लोग करते हुए चलेंगे। तो पहले हम बेसिक बातें सीख लेते हैं कि कैसे करके हमारे जो चर राशियां होती हैं, चर राशि का मतलब एक्स वाई जेड जो होती हैं, उनकी गुणा और भाग किस तरह से करते हैं उसको हम समझते हैं। ठीक है, मतलब बीजीय व्यंजकों का गुणा और भाग कैसे करके होता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो फटाफट से सभी साथी एक बार जल्दी से शेयर करो, जल्दी से शेयर करो एक बार, क्योंकि यहाँ पर आप सभी साथी बहुत कम लाइव आते हैं, कुछ साथी बाद में देखते हैं। देखिए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा साथी सभी एक साथ जब लाइव होते हैं, आप लोग चैट में जाके कमेंट करते हो, लाइव चैट में जाके, तब उसका एक अलग ही मज़ा होता है पढ़ने का। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, कितना समझ में आया, अपने मन की भावनाओं को भी यहाँ पे आप चैट में जो है कमेंट करके बता सकते हैं और वहाँ पर आपको रिप्लाई भी मिलता है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से इस एक बार शेयर कर दो, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर यहाँ पर हम बिना देरी की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर लिखूं, ठीक है, मैं लिखा कि भाई x इंटू एक्स, इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक से हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं। बिल्कुल भी कतई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर x की गुणा x से होगी तो आपका x स्क्वायर आएगा, इस बात को समझ लीजिए। आपके दिमाग में ये बात कतई नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पर 2x होगा। ये x प्लस x करेंगे यहाँ पर, तब जाके आपका 2x होता है, इस बात को समझिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पर x इंटू एक्स होगा तो x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स की पावर 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता x प्लस एक्स तो आपका 3x होता, इस बात को समझिएगा। दोनों में आपको अंतर बताते हुए चल रहा हूँ। आप लोग यही करते हो, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है कि x इंटू एक्स दिखा नहीं, आपने 3x लिख दिया, ठीक है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, 1x ये, 1x ये, 1x ये, तीनों x को जोड़ोगे तो 3x होगा, नहीं होगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे गुणा करोगे, देखो एक कंसेप्ट होता है कि गोले में घातें जुड़ती हैं लेकिन उस बात पे ना जाके अभी केवल इतना समझ लो कि इस तरह से गुणा होती है तो आपका x की पावर 3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर 2x है इंटू एक्स है तो क्या बनेगा। अब देखो ये दो, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1 इंटू एक्स तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लिखो मत लिखो यहाँ पर। तो यहाँ पर 2x को x से गुणा करोगे तो 2 तो आपको आएगा ही आएगा, और x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा, इस बात को समझिए। अगर ये ऐसे करके होता 2x प्लस एक्स होता तो ये 3x होता। समझते हुए चलिएगा हर छोटी छोटी बात। अगर मान लीजिए 3x इंटू 5x इंटू 4x है, तब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो अंक को गुणा करो, 3 पंजे 15, चौका 60 हो जाएगा, और x इंटू एक्स ये आपका x की पावर 3 हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे लिखा होगा 3x प्लस 5x प्लस 4x, तो प्यारे साथियों कितना होगा, 3x तो ये
5x ये 8x हो गया और 4x ये कितना हो गया 12x हो गया। तो ये बातें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो गुणा करने में कुछ नहीं होता है, सीधे सीधे जो है एक यहाँ पर पावर एक यहाँ पर है, एक पावर यहाँ पर, एक पावर यहाँ पर, तो पावर कितनी हो जाएगी 3। अगर मान लीजिए ऐसे होता एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 होता, तो यहाँ पर 2 पावर तो यहाँ पर है, 5 पावर यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे एक बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो सब जगह पे x x है। अगर मान लीजिए एक जगह पे x एक जगह पे y होगा तो क्या होगा, उसको भी आपको समझना चाहिए। बहुत ज़रूरी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग को पता नहीं होती हैं भाई, और ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ज़रा, देखो अगर मान लीजिए लिखा हुआ है x की पावर, ये केवल x लिखा हुआ है, x इंटू वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये x बाई होता है। अगर 2x इंटू वाई है तो क्या बन जाएगा 2x वाई बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर 3x इंटू 5 वाई है तो अंकों की गुणा 5 तियाँ 15 हो जाएगा और x वाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मान ली लिखा हुआ है y की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4, तब क्या होगा, और z की पावर मैंने 3 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, y की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू z की पावर 3, ये मतलब निकल के आ रहा है इसका। तो सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपके अलग अलग हैं यहाँ पर चर, तो इसी तरह से लिख देंगे सीधे सीधे, इसमें कुछ नहीं करना। किसी को डाउट नहीं है। चलो अब यहाँ पर मान लीजिए अगर गुणे की बात हो रही है, यहाँ पर गुणा करने की बात हो रही है, तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बात, ध्यान से देखेंगे अभी हम यहाँ पर। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। देखो अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है और ब्रैकेट में आपका x इंटू वाई है, तो यहाँ पर ब्रैकेट से पहले क्या, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर जब 2 की गुणा होगी अंदर, तो 2 की गुणा x से भी होगी और y से भी होगी। अब 2 की गुणा x से करोगे तो 2x हो जाएगा, 2 की गुणा y से करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2y। और देखो साइन आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बहुत सारे बनते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है x इंटू वाई माइनस जेड, ये है, तो यहाँ पर x की गुणा दोनों से होगी, तो x की गुणा पहले एक y से करोगे तो x y बन जाएगा, x की गुणा z से करोगे तो माइनस तो लगेगा ही और x z बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको बहुत अच्छे से। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो एक काम और करते हैं हम यहाँ पर, एक छोटा सा सवाल लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर वाई क्यूब, मल्टीप्लाई करनी है इसकी 5x5 और y4, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, देखो अंकों की गुणा कर लो, तो 5 और 4 की गुणा आपकी 20 हो जाएगी। अच्छा x देखो, x देखो, तो x यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर कितनी है 5, तो 5 पावर यहाँ पर, 2 पावर यहाँ पर, तो x की पावर 7 हो जाएगी। पावर की गुणा मत कर देना कि 2 पंजे 10 कर दो, ऐसा मत कर देना, पावर ऐड होती है। तो 2 और 5 कितना आपका 7, y की पावर कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आपका 7 बन गया। बहुत छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो गुणा हम इस तरह से करते हैं। कुछ सवाल करेंगे ना हम, जो आए हुए सवाल करेंगे, तो वहाँ पर आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो भाग कैसे करते हैं, तो भाग तो बहुत ही आसान है। भाग कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो आपका 5x³ वाई स्क्वायर है, इसको डिवाइड करना है, मान लो डिवाइड करना है x स्क्वायर और y से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करोगे, ध्यान से देखना। देखो ऊपर जो हमारा 5 है, तो ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई लग जाएगा यहाँ पर। x कितनी बार है आपका, 3 बार है, तो गुणे x गुणे x गुणे x, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना।
ठीक है, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। बाई कैसे लिखोगे, बाई मल्टीप्लाई बाई, और 2 बार है आपका, तो आपका इस तरह से बन जाएगा। अपॉन में कितना है, x की पावर 2 है, तो इसको लिखेंगे x गुणे x, और बाई हमारा ऐसे ही रहेगा। अब देखो भाग में क्या होता है, कट जाता है, तो ये वाला x इससे काट दो, ये x इससे काट दो, बाई आपका बाई से कट गया, तो 5 बचा, x बचा और बाई बचा, 5 बचा, x बचा और आपका बाई बचा। तो जब भी इस तरह से भाग के सवाल बनेंगे, जितनी बार बोला गया होगा उस तरह से लिख लोगे, आपस में सीधे सीधे कैंसिल हो जाते हैं। बहुत छोटी सी बात है, समझ में सबको आ रहा है। अब एक काम करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं जो आपके आए हुए एग्जाम में हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्लास अगर पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो। देखिए इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचाते हैं, तो फिर हमारा पढ़ाना बिल्कुल बेकार है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, मैंने क्वेश्चन नोट किए हुए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब एक काम करते हैं हम लोग, जोड़ घटाना गुणा भाग सभी के एक साथ क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब एक साथ करते हुए चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मिक्स का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, इनके मिक्स क्वेश्चन करेंगे, सबके सब हमारे बीजीय व्यंजक पर आधारित होंगे। तो जोड़ना घटाना हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, गुणा भाग अभी हमने देखा है। तो आप क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको और भी अच्छे से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट नहीं आए किसी तरह का, ठीक है। कोई डाउट किसी तरह का नहीं आएगा। चलो एक काम करते हैं, हम पहले क्वेश्चन लेते हैं। 5x स्क्वायर 15x स्क्वायर बाई क्यूब और z में आपको गुणा करनी है 4x बाई स्क्वायर और z स्क्वायर, ठीक है, मतलब इन दोनों की गुणा करनी है। क्वेश्चन क्या है, इतना में इतने से गुणा कीजिए। तो गुणा में क्या बताया, देखो पहले अंकों की अंकों से गुणा कर लो, 15 चौका कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। x स्क्वायर है यहाँ पर x की पावर 1 ही तो होगा, जहाँ पावर नहीं होती वहाँ पर पावर क्या होती है, 1 होती है। 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा बाई देखो, बाई 3 यहाँ पर है पावर, 2 यहाँ पर है, तो बाई की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। z की पावर 1 यहाँ पर है, z की पावर 2 यहाँ पर है, तो z की पावर कितना हो गया, 3। कितना आसान सवाल है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, कितना आसान सवाल है, बहुत आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल देखिएगा प्यारे साथियों, अगला सवाल आपका 56x की पावर 5 बाई की पावर 3 z, इसमें गुणा करनी है आपको 14x बाई स्क्वायर की गुणा करनी है, सॉरी इसमें भाग करना है आपको, ठीक है। आपको 14x बाई स्क्वायर से भाग करना है। 56x की पावर 5 बाई की पावर 3 और z को डिवाइड करना है 14x बाई स्क्वायर से। तो मैंने क्या बताया आपको, आप आराम से लिख लो। एक काम भी कर सकते हो, यहाँ से देखो सीधे सीधे यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो। 14 चौका 56 हो गया, अब ये 4 बच गया, इंटू x की पावर 5 लिखोगे तो x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x ऐसे लिख लो। 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5। बाई की पावर 3 है तो बाई मल्टीप्लाई बाई और z हमारा 1 बार है। भाग किससे करोगे, x बाई स्क्वायर से, तो x तो हमारा 1 ही बार है, बाई हमारा 2 बार है, तो बाई इंटू बाई लिखोगे। तो देखो एक x से एक x उड़ा दिया हमने, बाई से बाई उड़ा दिया, बाई से बाई उड़ा दिया, हमारे पास क्या बचा 4, और देखो यहाँ पर ये बचा हमारे पास, ठीक है। x की 4 बार x है, इसका मतलब 4x की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर बाई बचा और यहाँ पर z बचा, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि आपका 2 नंबर 1 नंबर में सवाल आएगा, तो आपको इस तरह से लिख के बताना पड़ेगा।
वैसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बोले x यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो 1x जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 4 तो रह जाएगा यहाँ पर। देखो x की पावर 4 आंसर आया है। y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो y की 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा हमारा, मतलब y इंटू y से y इंटू y कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही y तो बचेगा यहाँ पर, और z हमारा ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हमारा भाग का सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेहतरीन सवाल लेते हैं। प्यारे साथियों देखिए, मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, तो भाई लाइक ज़रूर करो, ठीक है। कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लग रही है। मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, तो ठीक है पढ़ाने का, वरना फिर आपका पढ़ना बेकार, हमारा पढ़ाना बेकार। जब तक मज़ा नहीं आता ना, तब तक फिर आपको इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। और बहुत आसान सी बातें होती हैं, लेकिन क्या होता है भैया, हमारे दिमाग में बैठा होता है कि एक्स वाई जेड ए बी सी दिखा नहीं, हमारा दिमाग खराब हुआ नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, सरल करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, इसको सरल करना है, इसको सरल कीजिए। जब भी सरल करने के लिए बोला जाएगा थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, कुछ कैंसिल हो जाएगा, इस तरह के सवाल आते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें गुणा की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको ब्रैकेट को खोल दो तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस। देखो यहाँ पर किसका साइन है, अब ब्रैकेट लगी है, तो इसका मतलब माइनस की अंदर गुणा होनी है। यहाँ पर तो माइनस का x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ब्रैकेट तभी खुलेगी। अच्छा यहाँ पर प्लस का साइन होता तब तो ऐसे का ऐसे ही लिख देते यहाँ पर, लेकिन माइनस का साइन है। देखो जब भी ध्यान रखेंगे, जब भी माइनस का साइन बाहर होगा ब्रैकेट के, ध्यान रखना, जब भी माइनस का साइन होगा ब्रैकेट के बाहर, जितने भी अंदर हमारे पास जब पद होंगे उनके सबके साइन बदल जाएंगे, उन सबके साइन बदल जाएंगे। छोटी सी ट्रिक आपके लिए बता रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का है, किसका हो गया, माइनस का। देखो बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर देखो यहाँ पर अंदर के जितने भी साइन होंगे सबके सब बदल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो माइनस का हो गया, यहाँ किसका था, माइनस का, प्लस का हो गया। अब यहाँ पर प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ में ये बात आ रही है, नहीं आ रही है? प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये कंडीशन कब लगेगी, जब आपका बाहर माइनस का साइन हो सकता है यहाँ पर ऐसे करके होता, तब भी साइन चेंज होते आपके, तब भी साइन होते। यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी होती तब भी आपके साइन चेंज होते, बस उस वैल्यू से अंदर गुणा हो जाती। अब देखो ये माइनस का x है, ये प्लस का x, कैंसिल होगा नहीं होगा, ये प्लस का y, ये प्लस का y, तो कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। y और y कितना हो जाएगा, 2y। ये z प्लस का, ये माइनस का z, कैंसिल होगा नहीं होगा। ये उसी तरह से कैंसिल हो रहा है जैसे 2 माइनस 2 लिखा हो, तो ये कैंसिल का मतलब 0 हो गया। 3 माइनस 3 लिखा हो, कैंसिल का मतलब क्या हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, तो 0 लिखो ना लिखो यहाँ पर। ऐसे x, ये माइनस x है, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। z माइनस z है, कितना हो गया, 0 हो गया। y, ये देखो y प्लस y का मतलब कितना हो गया, 2। ये ऐसे करके बनेगा y और प्लस y, तो कितना हो जाएगा, 2y। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बहुत आसान सा सवाल था। एक और सवाल लेते हैं, बस लगातार बने रहो, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, बहुत आनंद आने वाला है, मज़ा आ जाएगा। लास्ट तक बने रहो, ठीक है, लास्ट तक बने रहो। और इसके नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लेना, क्योंकि मैंने आपकी राजन की जो बुक है उससे भी सवाल कुछ लिए हुए हैं, ठीक है। बाकी आप जानते हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, वो आपके हर एक किताब में मिल जाने हैं, तो उसको लेके तो डाउट आपको बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, ठीक है भाई। एक सेकंड रुकिएगा। चलो अगला सवाल लिखते हैं। एक और सवाल है, ब्रैकेट a² प्लस 8ab प्लस 5 प्लस 3ab माइनस 4a² प्लस 8, इसको भी आपको सरल करना है, इसको भी आपको जो है
सरल करना है। तो कैसे करोगे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखो। अब देखो ये ब्रैकेट ये तो ऐसे ही खुल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 8 AB प्लस 5 ये तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसके बाहर, तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही उतार दो। अब यहाँ पर देखो पिछले सवाल में ब्रैकेट के बीच में आपका माइनस का साइन था, जब माइनस का साइन था तो अंदर के आपके साइन बदल गए थे। अब यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस का साइन है, जो साइन आपके अंदर है वैसे के वैसे ही साइन लिख डालो। तो प्लस है यहाँ पर, तो प्लस का 3AB रहेगा, यहाँ पर किसका माइनस का 4A स्क्वायर और प्लस का 8। ठीक है, समझ में आ रही है। ये हिंट आपको दिया है, बहुत काम का है। अगर प्लस का साइन है तो जैसे साइन अंदर है वैसे के वैसे ही साइन रहेंगे। अगर आपका माइनस का साइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का 3AB हो जाता, अगर माइनस का साइन होता तो माइनस का 3AB हो जाता, यहाँ पर प्लस का हो जाता, यहाँ प्लस का हो जाता, यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाता। ये कब होता, तो हमारा यहाँ पर क्या होता, माइनस होता तब। फिर सुन लो, जब साइन यहाँ पर माइनस का होगा तो अंदर के साइन आपके बदल जाएंगे। ठीक है, प्लस का है तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो आपका ये वैसे का वैसे ही उतार दिया। अब देखो एक जैसे पद, देखो यहाँ पर जोड़ना घटाना हो रहा है, बताए थे ना पिछले लेक्चर में, जब जोड़ना घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम चर राशियां देखते हैं, एक जैसी चर राशियां देखते हैं। ठीक है, सजातीय पद देखते हैं। तो देखो ए स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर वाला, इनको पास में लिख लो, ए स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर साइन के साथ में लिखना है। 8AB, AB वाला कौन सा है, एक जैसे जो पद है ना उनको साथ में लिख लो। समझ में आ रही है बात, यहाँ भी AB है, यहाँ भी AB, इसको साथ में लिख लिया। अब ये 5 ये गिनती है, यहाँ पर 8 है तो इसको लिख लिया 5 + 8। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, ये प्लस का 5 और ये प्लस का 8। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, अगर लिखा हुआ है 2 - 5, देखो अगर माइनस और प्लस के साइन को लेकर किसी को डाउट है तो मेरे एक वीडियो का लिंक है, मैंने उसमें समझाया है। डाउट ना हो तो उसको आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर किसका बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अगर लिखा हुआ है 4 - 6 तो माइनस का 2 बचेगा। अगर लिखा हुआ 8 - 11 तो माइनस का 3 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर ये 1 होगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 1A स्क्वायर - 4 तो आपका 3A स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा। समझ में आ रही है बात, माइनस का 3। ठीक है, अच्छा 8, ये तो जोड़ने के लिए बोल रहे हैं केवल, यहाँ तो माइनस छोड़ना हो रहा है, तो 8AB और 3AB, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11AB हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। और ये तो 8 - 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है, यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है, तो उसमें बिल्कुल ना जाइएगा। ठीक है, बहुत मैंने जोड़ना घटाने में आपको साइन को लेकर जो कन्फ्यूजन होता है उसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक छोटी सी वीडियो बनाई है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, अगर उस वीडियो को देख लोगे ना आप तो आपका बहुत आसानी से प्लस माइनस के जो साइन है उसको जो लेकर डाउट है जोड़ने घटाने में, वो बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको देखनी तो पड़ेगी ना, तभी तो क्लियर होगा, तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत प्यार से मैंने बहुत एक एग्जाम्पल लेके समझाया है, ऐसा किसी ने समझाया भी नहीं होगा आपके लिए, तो इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। तो अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेहतरीन सवालों को लेते हैं, अब मज़ा आएगा। देखो अब हम जो कुछ आए हुए सवाल हैं उनको करने का प्रयास करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। देखो आप साथ में कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, ठीक है, और वैसे भी जब आपका क्लास हुआ करे तो आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो। उसमें क्या होता है कि कुछ सवाल क्या है आप भी करने का प्रयास किया करो, तभी तो मज़ा आएगा ना। ठीक है, तभी तो मज़ा आएगा ना, आप भी कुछ सवालों को करने का प्रयास किया करो, तभी मज़ा आएगा, है ना। हम भी करें आप भी करो, तब कुछ मज़ा ही कुछ और आएगा। चलिए, आपका BTC 2017 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या है, x × y - z प्लस y × z - x प्लस z × x - y। और एक बात समझ लो,
इन चीज़ों से XYZ से आप लोग बच नहीं सकते। अगर आप बचने का प्रयास कर रहे हो तो अपने आप को आप धोखा दे रहे हो, क्योंकि ये आपको पता है कि सुपर टेट में एक अलजेब्रा का पोर्शन होता है, टेट में भी सवाल आते हैं, तो आप इनसे बच नहीं सकते। ठीक है, बचो मत, इनको करने का प्रयास करो, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बताए थे ना गुणा कैसे, देखो यहाँ पर तो ये आपकी x से गुणा करनी पहले अंदर पड़ेगी, फिर y से यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी, z से यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी, यही तो फंडा बनेगा यहाँ पर। जब x से गुणा करोगे तो दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, x y माइनस x की गुणा z से होगी तो x z बन जाएगा, प्लस y से गुणा करो तो y z हो गया, माइनस y से x की गुणा होगी तो y x हो गया, प्लस z की गुणा करो तो z x हो गया, z की गुणा माइनस से हो जाएगा तो आपका z y हो गया। अब देखो एक जैसे हैं, x y कहाँ पर है, x y देखो, अच्छा चाहे y x लिखो चाहे x y लिखो, बात तो एक ही है। जैसे मान लो 2 गुणा 3 लिखूँ मैं या 3 गुणा 2 लिखूँ, बात तो आपका एक ही है। ऐसे यहाँ पर x y लिखूँ या y x लिखूँ तो बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर ये प्लस का है ये माइनस का, तो कट जाएंगे आपस में, देखो ज़रा कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, है ना। वही कंडीशन जैसे आपका -6 लिखा हो और एक जगह प्लस का 6 लिखा हो तो ये कट जाते नहीं कट जाते हैं आपस में, 0 हो जाता है। ऐसे यहाँ पर अच्छा XZ देखो, XZ यहाँ पर है और ZX यहाँ पर है, चाहे XZ लिखो चाहे ZX लिखो, बात तो एक ही है। ये प्लस का ये माइनस का तो कट जाएंगे आपस में। जब एक जैसे पद होते हैं ना देखने में और उनमें एक प्लस का एक माइनस का होता है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ऐसी YZ ये प्लस का है, अच्छा YZ बोलो चाहे ZY बोलो, बात तो एक ही है ना। ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब कुछ बचा ही नहीं। जब बचा नहीं तो आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। जब बचा नहीं तो आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। आई थिंक सवाल आप सभी साथियों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सवाल BTC 2017 में पूछा हुआ सवाल है। बताओ जरा, कठिन सवाल था क्या? कठिन सवाल नहीं था। इसी तरह का एक और सवाल पूछा गया था 2016 में, ठीक है, 2016 में सवाल पूछा गया था। ये वाला पद पहले, इस पद से पहले था, बाकी सब सेम था। तो इस तरह से सवाल पूछा गया था, सेम टू सेम। तो और आगे बढ़ते हैं, चलो एक बेहतरीन सवाल लेते हैं, एक बेहतरीन सवाल लेते हैं, मज़ा आएगा आपको। बेहतरीन सवाल लेते हैं, मज़ा आएगा। देखो डरने की ज़रूरत नहीं, कब तक डरोगे भाई, कब तक डरोगे? ज़िंदगी डर डर के तो आपने गुजार दी इतना गणित से, अब कब तक डरते रहोगे? जॉब चाहिए आपको, ठीक है, तो आपको डरना नहीं चाहिए इन सभी चीज़ों से। ये आपके सामने इस तरह से हमेशा आती रहेंगी। और बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन बातें हों जो आपको परेशान करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, चलो एक और सवाल लेते हैं। x² माइनस 2xy प्लस 9y² तथा x² प्लस 2xy माइनस 8y² का आपका योगफल बताना है। आपको योगफल बताना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये भी आपका BTC 2017 में पूछा हुआ सवाल है भाई, तो इसको तो आसानी से कर ही सकते हो, ठीक है। 1 मिनट ज़रा आप इसको जल्दी से सॉल्व करो, जब तक मैं इंक मार्कर में डाल लेता हूँ। जल्दी से भाई, फटाफट से आप सभी के आंसर आने चाहिए। सबको कमेंट करके बताना है, ठीक है, सभी को कमेंट करके बताना है कितना आंसर होगा। आप सभी साथी कर सकते हो, इस तरह का सवाल मैंने आपको अभी कराया भी है। डरना मना है, ये बात ध्यान रखिएगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरना मना है। कर सकते हो आप, बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनका योगफल बताना है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ये तो लिख लो ऐसे ही का ऐसे ही, x² माइनस 2xy प्लस 9y², और इसका योगफल करेंगे तो इसको ऐसे का ऐसे उतार दो, ठीक है।
अगर यहाँ पे माइनस करने घटाने के लिए बोलते तो यहाँ पर जो है घटाने के लिए बोलते, इसका मतलब यहाँ पर माइनस का साइन लगता, तो यहाँ पर आपका माइनस का साइन हो जाता, इधर यहाँ पे माइनस का हो जाता, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का साइन हो जाता। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर घटाने के लिए बोलते तो साइन आपके बदल जाते। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस करने को बोल रहे हैं तो सीधे सीधे प्लस कर दो। एक देखो एक जैसे पद देखो, एक्स स्क्वायर, इनको लिख लो पास में, ऐसे करके लिख लिया भाई, लिख लिया। माइनस का 2x/, और ये प्लस का, ये लिखने की ज़रूरत भी ना है। क्यों? क्योंकि भैया ये माइनस का 2x/, है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा, ठीक है, 0 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस का 9/² और माइनस का 8/², यही तो बचा। अब बताओ x² प्लस x², x की पावर 4 नहीं लिख देना यहाँ पर ऐसे करके, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर गुणा होता तब x की पावर 4 होता, x² प्लस x² 2x² हो जाएगा, प्लस 9/² में से 8/² घटाओगे तो 1/² रह जाएगा। ये आंसर हो गया। कितना आसान सा सवाल था, ये आंसर हो गया 2x² प्लस y²। देखो जो एक जैसे दिखने में होते हैं उन्हीं को हम साथ में लिखते हैं। अब 9/² देखो, y² यहाँ पर भी, y² यहाँ पर भी है, 9/² में से 8/² घटेगा तो 1 तो बचेगा, 1 लिखो या ना लिखो, समझ में आ गया होगा। x² प्लस x² कितना हो जाएगा, 2x²। जैसे 3x² प्लस 5x² क्या होगा, 8x²। ऐसे यहाँ पर है 1x² प्लस 1x² कितना हो गया, 2x² हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और सवाल लेते हैं, कुछ और सवाल, जाइए कहीं पर नहीं, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा हो सकता है। देखो कभी कभी क्या होता है, जब ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, इस तरह की XYZ ये बीजीय व्यंजक पढ़ रहे होते हैं, तो डरने की वजह से क्या होता है, थोड़े से हमें कम समझ में आते हैं। लेकिन आप बस लास्ट तक रुके रहो, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। डरने की ज़रूरत कतई ना है। फिर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, डरने की ज़रूरत नहीं है। अनुज इसको पानी में बोला ना, ठीक है, डरने की ज़रूरत कतई नहीं है आपको। थोड़ा सा बोर्ड ये दिक्कत करता है, इसको गीले उससे मिटाना पड़ता है। 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसको मैं मिटा लूँ, वरना ये आपको गंदा गंदा दिखाई देगा इस पर। देखो हंसते हंसते पढ़ा करो, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आएगा। देखो जिस दिन आपको पढ़ने में मज़ा आने लग जाएगा ना, उस दिन समझ लीजिए आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। सही ट्रैक से मतलब कि आपकी तैयारी सही चल रही है। आप कभी भी ऐसा महसूस करते होंगे, जिस दिन आप अच्छे से पढ़ते होंगे उस दिन आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता होगा। जिस दिन आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते होंगे उस दिन आपका दिन ऐसे गुजरता होगा, बहुत आलसपना में पूरा दिन गुजरता होगा और आपको महसूस होता होगा कि हमने आज कुछ नहीं किया। तो पढ़ो, बैठ के पढ़ो। तो भाई दिन भर मैथ पढ़ना है, मैथ पढ़ो, आधे पौन घंटा 1 घंटा अगर डेली पढ़ोगे ना मैथ, तो आपका DLED का मैथ इतना कठिन नहीं है कि भाई आपके लिए समझने में दिक्कत आए। चलो एक और सवाल लेते हैं। अब देखो बढ़िया सवाल लेते हैं, ये अच्छा सवाल है। x - 7 और ये एंड का साइन है, x - 9 का मतलब 9, तो यहाँ पे 9 है का गुणनफल बताना है। अब ये भी सवाल आपका आया हुआ है, ये बढ़िया सवाल है। यहाँ पर दिक्कत आती है, ये आपका BTC 2016 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। x - 7 और x - 9 की गुणा करनी है। देखो x - 7, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो हर एक संख्या से गुणा करनी पड़ेगी। x की गुणा, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, सबसे पहले x की गुणा इन दोनों से कर लो। तो x की गुणा इससे करोगे, ध्यान से देखना, तो x × x लिखोगे, नहीं लिखोगे। अब यहाँ पर किसका साइन, अब जो x की गुणा इससे करोगे तो माइनस का 9x हो जाएगा,
इतनी बात समझ में आ रही है। पहले x की गुणा इससे हुई तो ये बन गया हमारा, फिर x की गुणा इससे हुई तो माइनस का 9x बन गया। अब यहाँ पर माइनस का 7, इसकी गुणा इससे करो, माइनस का 7 है तो माइनस का 7x हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना। अब माइनस 7 की गुणा मैं अगर यहाँ पे करूँगा, माइनस 7 की गुणा माइनस 9 से करूँगा, ठीक है, ऐसे लिख लो, बहुत ध्यान से देखना। माइनस 7 की गुणा x से तो कर ली, इससे भी तो करनी पड़ेगी। माइनस 7 की गुणा अगर इससे करेंगे तो क्या बनेगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। और गुणे में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपका प्लस का 63 हो जाएगा। समझ में बात आई, समझ में बात आई, ठीक है। अभी ये बताऊंगा साइन कैसे कैसे होते हैं, थोड़ा सा बस इस सवाल को कर लो पहले, पर आपका ये भी डाउट मैं दूर कर दूंगा। अब यहाँ पर देखो x की गुणा x से होगी तो x स्क्वायर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। ये 9x है, ये 7x है, कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस का 63, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। एक बात अब यहाँ पे समझनी आपको आवश्यक है, यहाँ पर आपका डाउट हम दूर कर देते हैं। जैसे 3x प्लस 5x अगर होता है तो आपका 8x हो जाता है, नहीं हो जाता, यही तो हम लोग करते हैं। अगर माइनस का 3x और माइनस का 5x होगा तो भी आपका 8x होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस है, साइन लगा हुआ, माइनस का साइन लगा हुआ है दोनों जगह पे, तो आपका माइनस का आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। जहाँ कोई साइन नहीं होता है वहाँ पर प्लस का साइन होता है, तो प्लस का साइन यहाँ पर भी, प्लस का साइन यहाँ पर भी, तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस का होगा, चाहे प्लस का साइन लगाओ यहाँ पर ना लगाओ। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर माइनस का है, माइनस का 5x और माइनस का 3x, तो माइनस का 8x हो गया। यहाँ पर देखो वही बताना चाह रहा हूँ कि माइनस का 9x और माइनस का 7x कितना हो गया, माइनस का 16x हो गया। अब ये सब मैंने समझाया है, जो मैंने वीडियो बनाई है ना इस तरह की, ये बात मैंने बहुत प्यार से समझाई है, जाके देखना, ज़रूर देखना। अगर थोड़ा बहुत भी इस तरह की चीज़ों में डाउट है ना तो ज़रूर जाके देखिएगा। आप जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर एक लिंक पड़ा होगा, ठीक है, जोड़ने घटाने का, वो उस पर जाके क्लिक करिएगा, आप वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसको सेंड कर दूँगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक बात इस तरह की चीज़ में डाउट रहती है कि अगर साइन का होता है फंडा तो कैसे करके दिक्कतें होती हैं, इसको समझ लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत प्यार से समझा रहा हूं मैं प्यारे साथियों, आपको पता है कि हर एक बात, छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूं, आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। कमेंट कर देना बस। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास हमारी तरफ से किया जाएगा मेरे भाई। चलो ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अच्छा एक बात समझ लो, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 गुणे 5 तो आपका हो जाता है 15। अगर लिखा हुआ है -3 गुणे 5 तो आपका 15 हो जाएगा, लेकिन किसका होगा, माइनस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अच्छा अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भी आपका माइनस का 15 होगा। अगर देखो यहाँ पर माइनस का 3 गुणे माइनस का 5 है तो आपका 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब क्या, देखो यहाँ पर प्लस प्लस का साइन था, प्लस का साइन था तो प्लस में वैल्यू आई। यहाँ पर माइनस का साइन था, यहाँ प्लस का साइन था, तो आपकी वैल्यू किस में आई, माइनस में आई। यहाँ पर प्लस का साइन था गुणे माइनस का साइन बराबर किस में आया, आपका माइनस में आया। यहाँ पर माइनस का साइन गुणे माइनस का साइन किस में आया, प्लस में आया। देखो एक बात समझो, प्लस प्लस की गुणा प्लस हो गई, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई।
एक जैसे साइन की गुणा किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। एक जैसे साइन की गुणा प्लस में आ रही है। यहाँ पर माइनस प्लस प्लस माइनस, समझ में आ रहा है। अगर अलग अलग साइन की गुणा होगी तो किस में आएगी, माइनस में आएगी। मतलब फिर समझो, अगर प्लस की गुणा प्लस से होगी तो आपका प्लस हो जाएगा, माइनस की गुणा माइनस से होगी तो आपका प्लस होगा, माइनस की गुणा प्लस से होगी तो माइनस होगा, प्लस की गुणा माइनस से होगी तो माइनस होगा। तो ये जो दोनों हैं इनमें देखो एक जैसे साइन, प्लस की गुणा प्लस से, माइनस की गुणा माइनस से हो रही है, तब देखो प्लस आ रहा है नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर देखो साइन अलग अलग है, ये साइन ये साइन ये साइन ये साइन अलग अलग है, तो किस में गुणा आ रही है, माइनस में आ रही है। ये चीज़ें यहाँ पर हैं, तो डिटेल में और समझेंगे। अभी हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, परेशान होने की ज़रूरत कतई ना है, ठीक है, कतई ना है। डिटेल में इसको पढ़ेंगे कभी, अभी बस आपके एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ते हुए चलो। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको कतई ना है, ठीक है। ज़्यादा परेशान आप लोग ना होइए, ठीक है। ज़्यादा परेशान आप लोग बिल्कुल भी ना होइए। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको सरल करना है। एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स क्यूब माइनस 27 को आपको सरल करना है, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग है, देखो पहले ही बोल दे रहा हूँ, हो सकता है ये सवाल थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन डरने की ज़रूरत ना है। ये सवाल इसलिए लिया हुआ है, थोड़ा सा अलग सवाल है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है अगर कम समझ में आए, हालांकि समझ में आएगा। बस इसमें क्या है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत ये है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे करके, एक्स स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, एक्स की पावर 3 ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 27 को, क्योंकि 3 की पावर 3 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 होता है। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। आप लोग जानते हो कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है तो एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है, ऐसे करके। तो एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए आपका एक्स है, बी आपका 3 है, तो एक बार जोड़ोगे और एक बार आप घटाओगे, ये बन जाएगा अपॉन में। अच्छा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बता देंगे, परेशान ना होइएगा अभी, ठीक है। डर देखने पर परेशान ना होइएगा। देखो एग्जाम में आपके 25 नंबर का पेपर होता है, तो 2-3 सवाल कठिन आते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि उनमें से एक सवाल यही है, तो परेशान काहे हो रहे हो, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बस आप तसल्ली से पढ़ते जाओ। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक बार घटेगा तो इसको घटा दो, फिर क्या होगा, पहले वाले का पहले का स्क्वायर होगा, फिर प्लस दोनों की गुणा हो जाएगी, ए और बी, ए बी का मतलब ए एक्स है, 3 की गुणा हो जाएगी तो 3x हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले का b का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। देखो ये कट गया, अब ये x प्लस 3 बचा आपका ऊपर, क्योंकि ये कट जाएगा देखो, और बाकी नीचे ये बच गया आपका, ऐसे का ऐसे लिख दो, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से सवाल करना था। कम समझ में आया हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, कम समझ में आया हो, डरने की ज़रूरत कतई ना है, बहुत आसान तरीके से, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको 1-2 बार घर पे और करने का प्रयास करना। अगर देखो होता क्या है, अगर कोई सवाल हमें कम समझ में आया हो तो हम क्या करें, उस सवाल को 2-3 बार करके देखें, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ऐसा कई बार आपके साथ में हुआ होगा, ऐसा कई बार आपके साथ में हुआ होगा, जब आप सवाल कर रहे होते हैं, कुछ याद कर रहे होते हैं, तो 1-2 बार में याद नहीं हुआ या फिर 1-2 बार में समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब बाद में जाके हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, धैर्य को बना के रखो, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। आपको देखो करना क्या होगा, अभी सवाल बचे हुए, जाने किसी को नहीं है, अभी सवाल बचे हुए हैं 2 सवाल, और 2 सवाल जो हैं
बहुत ही बढ़िया सवाल बचे हुए हैं, कहीं जाना नहीं किसी के लिए। बताना क्या चाह रहा हूँ प्यारे साथियों, आपको करना क्या होगा, आज के जो लेक्चर के बाद आप जो जोड़ने घटाने वाले जितने भी सवाल हैं अपनी, चाहे राजन की हो, चाहे पवन की हो, चाहे और कोई बुक हो, उसमें से ढूंढ ढूंढ के लगाना। पक्का आप लोग कर लोगे। हो सकता है जब करने बैठो तो आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा लगे। समय पे ध्यान नहीं देना, समय पे ध्यान नहीं देना। 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में सवाल हो जाएगा। पहली बार समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप जब कर लोगे ना खुद ब खुद, तो आपके अंदर क्या होगा, करने का जो सवाल हम लोगों से हो जाता है ना, तो कॉन्फिडेंस गेन होता है कि हम सवाल कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस और करोगे फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ दो सवाल और बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग कर लेते हैं भाई। इसको पहले मिटा दूं मैं, हाँ। और इनके नोट्स आप जरूर बनाइएगा। ये क्या हुआ भाई, चलिए साथियों अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपका, बढ़िया सवाल, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर ये सवाल आपने समझ गए फिर समझ लीजिए सभी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। 8x³ + 11x - 12 ये दे रखा है, माइनस ब्रैकेट में 5x² ये माइनस का है, और 2x + 13x³ और -2, और फिर से आपका -4x, ये केवल माइनस का 4 है, माइनस का 2x, माइनस का 3x², और यहाँ पर फिर माइनस का 5x³ है। इसको आपको सरल करना है। 2x² + 8x³ + 11x - 12 माइनस 5x² - 2x + 13x³ - 2 माइनस ब्रैकेट में -4 - 2x - 3x² और -5x³। इसको सरल करना है। देखिए बढ़िया सवाल है, अगर इसको आपने सरल कर लिया समझ लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए, सभी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। देखो इसको तो पहले तो ऐसे लिखोगे, बहुत ध्यान से देखना, 2x³ 2x² + 8x³ + 11x - 12। अब देखो मैंने क्या कहा था, जब माइनस का साइन होगा तो अंदर के साइन आपके बदलते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर माइनस है, बाहर माइनस है, तो अंदर के साइन आपके बदल जाएंगे। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस का 5x², यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस का 2x होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 13x³ होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो माइनस है बाहर, तो माइनस बाहर है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। यहाँ पर माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2x है तो प्लस का 2x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3x² है तो प्लस का 3x² हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 5x³ हो जाएगा। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आपको क्या करना है, x² वाले देखो, एक तो x² वाला ये है, एक x² वाला ये है, और बाकी x² वाला आपका ये है। देखो ध्यान से देखो, तो 2x², 5x² और 3, तो कितना हो जाएगा। देखो मैंने कहा सजातीय का मतलब चर, देखो चर एक जैसा है, x यहाँ पर भी, x² यहाँ पर भी, x² यहाँ पर भी है, और x² यहाँ पर भी है। 3 2 3 5 8 और 8 और 2, या एक काम करो लिख लो पास में, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 2x² + 5x² और प्लस 3x², ये लिख लिया हमने, ठीक है, ये लिख लिया। अब क्यूब वाले देखो, क्यूब वाला एक ये है, क्यूब वाला एक ये है, और क्यूब वाला आपका एक ये है लास्ट में। तो लिख लो भाई, +8x³ माइनस का 13x³ और लास्ट में है प्लस का 5x³। समझ में आ गया होगा। अब x वाले देखो, x का एक तो 11x हो गया,
और 12 है ये आपका प्लस का 2x हो गया और ये प्लस का 2x हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है। अब अंक रह गए माइनस का 12, ये देखो जरा, और तो कोई बचा नहीं है, तो माइनस का 12 और प्लस का 2, चाहे तो 4 और 2 इसको 6 लिख सकते हो, यहाँ पर प्लस का 6 भी लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो, ये देखो ध्यान से, बहुत आसान भाई, बहुत आसान है। 2 5 2 7 3 10x स्क्वायर होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना। सजातीय पद हैं तो इनको जोड़ लेंगे, 5 3 8 और 2 10x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन कतई ना होने देंगे, आप निश्चिंत रहिए। देखो भाई, 8 ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 8 और 5 ये 13x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखना, प्लस का 13x क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, और माइनस का 13x क्यूब ये हो रहा है। ध्यान से देखना, तो कितना हो गया? ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो प्लस का ये 8x क्यूब है और ये प्लस का है, तो प्लस प्लस के जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, तो 8 5 13x क्यूब हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का कट गया। इधर देखो, 11 2 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15x। 11 2 13 2 15x हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि आप समझ में आ रहा होगा माइनस का 6 क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस का 12 है और प्लस का 6 है, तो जिसका ज़्यादा होता है उसी में से बचता है, चाहे माइनस का हुआ चाहे प्लस का हुआ। ठीक है, तो माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है 6, तो 6 आपका माइनस का बच गया। तो अल्टीमेट आपका कितना आ रहा है? 10x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस का 6, ये जाके आपका आंसर आ रहा है। एक बार फिर समझ लो, हमने क्या किया, इसको ऐसे के ऐसे लिख लिया, 2x स्क्वायर 8x क्यूब 11x माइनस 12, और ये क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपका देखो ये माइनस का प्लस 5x स्क्वायर हो गया, ये आपका प्लस का हो जाएगा 2x, ये माइनस का 13x क्यूब और प्लस का 2 हो गया। यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? देखो, माइनस की जगह प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस का 2x, माइनस की जगह प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस की जगह पे प्लस का 5x क्यूब। हमने क्या किया, पहले x स्क्वायर वाले, एक ये था, एक ये था और एक आपका ये था, तो यहाँ पर देखोगे तो 2 डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आपका ये स्टेप छोड़ सकते हो बीच वाला, तो 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर हमने ये लिखा और 3x स्क्वायर हमने ये लिखा। फिर हमने x क्यूब वाले के साथ में कर लिया, 8x क्यूब माइनस 13x क्यूब और माइनस का प्लस का 5x क्यूब, ये हो गया। फिर हमने x वाले देखे, तो 11x 2x और 2x, तो 11x 2x और 2x। फिर हमने देखा अंक बचे हमारे पास, संख्या बची हमारे पास, ठीक है, अंक नहीं संख्या बची, -12 और 4 2 6, तो प्लस का हो गया। हमने इसको सॉल्व किया, 2 5 2 7 3 10x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 8x, ऐसे भी कर सकते हो, 8x क्यूब माइनस 13x क्यूब माइनस का 5x क्यूब बचेगा, माइनस का 5x क्यूब और प्लस का 5x क्यूब कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इधर आपका 11 2 13 2 15x हो गया, इधर आपका कितना बचेगा? -6 बचा, तो आपका हो गया कितना? 10x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 6, ये हमारा जाके आंसर निकल के आया। आई थिंक सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं, लास्ट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, डरने की ज़रूरत, फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सवाल अगर आपको थोड़ा सा कठिन लगा हो, अब कठिन इसलिए लगा होगा ना आपको, ये सवाल जो हमने अभी कराया कि भाई इसमें थोड़ा सा सवाल बड़ा हो गया। अगर ये सवाल में इतना बड़ा नहीं होता तो हमारे लिए यही सवाल आसान लगता। तो कई बार ऐसा होता है कि सवाल हमें जब सॉल्व करने बैठते हैं या फिर सवाल हम पढ़ते हैं तो सवाल हमें बड़ा दिखाई देता है, तो उस पे ना जाके हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि भाई सवाल बड़ा है तो क्या हुआ, हम कर सकते हैं, कंसेप्ट तो वही लगेंगी, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं लगाना सब कुछ वही है। बस इतनी बात आपको समझनी आवश्यक है। प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया से आप लोग लगातार हमारी वीडियोज़ को देख भी रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट भी आपका मिल रहा है, लेकिन सपोर्ट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। सपोर्ट और अधिक करिए। क्लास अगर पसंद आ रही हो तो वही लाइक शेयर और कमेंट करना कतई ना भूलना, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। एक और सवाल ले लो, लास्ट सवाल, बढ़िया सवाल है, जाइएगा कहीं पर नहीं, ठीक है, जाइएगा कहीं पर नहीं, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो है लास्ट,
ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एक रेलगाड़ी, लेकिन है बहुत आसान। एक रेलगाड़ी की चाल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। आसान सा सवाल है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। एक बात समझनी होगी, चाल इतनी है, समय इतना लग रहा है, एक सेकेंड, चाल आपको दे रखी है, चाल आपकी इतनी है, समय इतना है, दूरी पूछी है। इसके लिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। जब दूरी निकालते हैं, दूरी बराबर, अगर दूरी बराबर लिखो तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल हमारी कितनी है? x प्लस 2 है, बस समय कितना है? चाल x प्लस 2 नहीं है भाई, चाल x प्लस 2 नहीं है, चाल आपकी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, 2, और गुणे समय दे रखा है, कह रहे हैं x प्लस 2 घंटे का समय लग रहा है। समझ में आ रहा है? बस ये ध्यान रखेंगे, इसमें क्या करा उन्होंने सवाल में, बस भाषा का प्रयोग कर लिया, रेलगाड़ी से क्वेश्चन को जोड़ दिया, जिससे आप लोग क्वेश्चन देख के डर जाओ और सॉल्व ना करो। तो ऐसा नहीं, सबने पढ़ा होगा दूरी बराबर चाल गुणे समय, सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा कोई मेरे प्यारे साथी नहीं होगा जिसने ये चीज़ ना पढ़ी हो, सबने पढ़ी है, तो डरने की ज़रूरत क्यों है? बिल्कुल नहीं है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे गुणा कर देनी है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब गुणा करने के लिए एक काम कर लो, ये x प्लस 2 जो है, मैं इसको इधर लिख दूँ तो क्या दिक्कत? तो कोई दिक्कत है? इसको मैं इधर हटा के अगर मैं इसको इधर लिख दूँ x प्लस 2 ऐसे करके, तो कोई दिक्कत? चाहे इसको बाद में लिखो चाहे पहले लिखो, गुणा तो करनी ही करनी है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो x से पहले गुणा होगी इन तीनों की, फिर होगी 2 से गुणा होगी, ऐसी तो करेंगे ना। तो x से गुणा होगी x स्क्वायर की, तो x की पावर 3 बन जाएगा ना, x गुणे x स्क्वायर की पावर, x स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस x की गुणा 3x से होगी, देखो जरा, तो कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर, ध्यान से देखते हुए चलना। फिर x की गुणा 2 से होगी तो ये तो 2x बन जाएगा, इसमें किसी को डाउट? अब देखो 2 से गुणा करो तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, फिर 2 से गुणा करो 3 दूनी 6x बन जाएगा, फिर 2 से गुणा करो इसकी 2 दूनी 4। एक बार फिर समझो, x की गुणा x की गुणा अगर x स्क्वायर से करेंगे तो बताए थे ना, x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x की गुणा इससे हुआ तो देखो x की पावर 3x स्क्वायर हो गया, x की गुणा इससे होगा तो 2x हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे इन तीनों की तो 2x स्क्वायर हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो x क्यूब तो हमारा अकेला है, एक स्क्वायर वाला ये है, एक स्क्वायर वाला ये है, ये जुड़ जाएंगे, 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा। 2x ये है, 6x ये है, कितना हो गया, 8x हो गया, और प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ठीक है, दूरी पूछी है, दूरी किस में आ जाएगी आपकी, किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है, इसका मतलब दूरी कहीं ना कहीं किलोमीटर में होगी, तो आपका आंसर किलोमीटर में ये वाला हो जाएगा। सभी को सवाल समझ में आ जाना चाहिए, मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ समझाने की। बस दिक्कत क्या होती है कि आपके जब बेसिक कमज़ोर होता है तो फिर थोड़ा सा आपको समझने में क्या होता है, दिक्कतें होती हैं, लेकिन इन दिक्कतों से आपको लड़ना पड़ेगा, आपको ठीक है इनसे फाइट करनी पड़ेगी, आप इनसे बच नहीं सकते। देखो लाइफ में जब प्रॉब्लम हमें आती हैं, ठीक है, लाइफ में समस्याएं हमेशा आपको देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ समस्या जीवन में हमेशा लगी रहती है, कभी किसी चीज़ की समस्या, कभी किसी चीज़ की समस्या। तो अब हमें अगर समस्या का सामना हम लोग नहीं करें, ठीक है, डर के भागने लग जाएं, तो हमारे जीवन का महत्व खत्म हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। और थोड़ी सी दिक्कत आपको माइनस प्लस में आती है, तो मैंने बताया आपको कि भाई एक वीडियो का लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दे देंगे,
टेलीग्राम चैनल पर भी वो लिंक आपका सेंड कर दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा और उसको शेयर भी करिएगा। बहुत सारे आपके दोस्त हैं जिनको प्लस माइनस के साइन को लेकर दिक्कत होती है, तो उनको जो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर है पसंद आया होगा। क्लास थोड़ी सी बड़ी थी, आज की लेक्चर बड़ा था, लेकिन आपको समझ में आना ज़रूरी है। मैंने हर छोटी छोटी बात समझाने का प्रयास किया है। इसके नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा और खुद एक बार दोबारा से रिवाइज़ करिएगा। आज ही का आज रिवाइज़ करना है, वरना मॉर्निंग में आप रिवाइज़ किसी भी कीमत में ज़रूर कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। अब आपको बता दें कि हमारे पास क्या बचा हुआ है। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बोर्ड मास। हमें पढ़ना है बोर्ड मास। अब आपके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, यूनिट नंबर जिसको हम बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं। यूनिट आपकी 2 है, उसमें आपका ये थर्ड लेक्चर जो होगा कल होगा, थर्ड पार्ट होगा। इसमें हम लोग बोर्ड मास पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सवाल भी करेंगे, इसको समझेंगे। आपने पढ़ भी रखा होगा और एक बार आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा। जब आप पढ़ के आओगे फिर क्लास देखोगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आपको सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।